विकास और आप देख रहे हैं अपने लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। आज हमारे साथ हैं महिला विकास मंच के वीना मानवी जी। आज उनसे चूँकि वो महिलाओं पर ज़्यादा काम करती है, महिलाओं की उत्पीड़न की समस्या को कैसे दूर करें, महिलाओं का विकास कैसे हो, इन तमाम मुद्दों पर ये काम करती हैं। तो आज इनसे विशेषकर इसी मुद्दे पर जानने की कोशिश करेंगे कि आगे और क्या बेहतर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार कई सारी योजनाएं ला रही है महिलाओं के उत्थान के लिए, बावजूद इसके कई बार ये देखा जाता है कि महिलाओं के नाम पर लोग योजना तो ले लेते हैं लेकिन काम पुरुष करते हैं। क्या ये एक बड़ी समस्या नहीं है? बहुत बड़ी समस्या है हमारे बिहार की ये कि आप मैक्सिमम मुखिया, सरपंच या फिर आप विधायक सीट भी होती है कहीं कहीं महिलाओं की, तो वहाँ पे आप महिलाएं बन तो जाती हैं, पद जीत भी जाते हैं, लेकिन पुरुष ही काम करते नजर आते हैं। तो उनकी मजबूरी होती है क्योंकि पुरुषों का सर्कल बना रहता है, महिलाएं घर के बाहर नहीं निकलती हैं, तो वो मुखिया पति कहलाते हैं, है ना? MP। हाँ, मुखिया पति, MP पति, ये पति, तो ये ठप्पा हटाना है हमें। हमारा ये मानना है कि सरकार अगर किन्हीं को भी टिकट दे रही है तो मुंह देखा देखी टिकट ना दे। अगर महिला का सीट है तो भाई महिला का सीट है तो आप कैपेबल महिला लाओ ना, कैपेबल महिला को रखो कि वो अपने मतलब महिला के ऊपर कार्य भी अच्छा कर सके, महिलाओं का उत्थान की बात भी कर सके और पुरुषों के उत्थान की भी बात कर सके जैसे पुरुष महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल बिहार में ये बदलाव होना चाहिए। जहां महिला सीट है वहां कैपेबल महिला को, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, RJD हो, कांग्रेस हो, बिहार में अभी अलग चुनाव का माहौल है, पूरे देश में चुनाव का माहौल है, तो कैपेबल महिला लाइए। और जब कैपेबल महिला रहेगी तो डेफिनेटली उत्थान तो अपने आप हो जाएगा, चीजें रुकेंगी ही नहीं फिर। तो ये तो होना चाहिए। तो महिला का कैपेबल जो होना है वो लेवल उनके पति से जोड़ा जाता है। फलाने के पति विधायक हैं और वहाँ सीट महिला का हो गया तो उनकी पत्नी को नहीं, ये नहीं होना है। इसी के लिए तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो इस तरह करते हैं तो आप बात कीजिए, वैसी महिलाओं को चुन चुन के कोने कोने से निकालिए। क्या हमारे बिहार में महिलाओं की कमी है जो इस क्षेत्र में आगे काम नहीं कर रही हैं, जो समाज सेवा जगत में आगे काम नहीं कर रही हैं, जिनको लोग नहीं पहचान रहे हैं? मुझ जैसी कम से कम हजारों महिला तो नहीं कह सकते बिहार में, लेकिन 10 महिला भी तो होगी। तो 10 महिला को चुन के आप लाइए ना। क्रीम क्यों नहीं उठाते हैं? आप जब छानिएगा तो क्रीम, ऊपर से क्रीम उठा लीजिए महिलाओं को और उनको आप टिकट दे दीजिए, तब हम कहेंगे कि आप महिला उत्थान की बात कर रहे हैं। नहीं तो फिर तो हम यही कहेंगे कि पति जो है पत्नी के लिए टिकट खरीद लिए। खरीद बिक्री का काम खत्म कीजिए। बिहार को अगर सुधारना है तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी चीज लानी होगी। और जनता भी इतनी जागरूक हो गई है कि वो पैसे पे वोट नहीं देती है, बहुत जागरूक हो गई जनता। जनता को भी अब क्वालिटी चाहिए, जनता को भी ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे लिए लड़ सके वहां खड़े होके सदन में। तो वैसी आवाज चाहिए महिलाओं को। बिहार से कितनी महिलाओं को सदन में बोलते हुए आप देखते हैं, जरा बताइए मुझे। रेयर एंड रेयरेस्ट। इसकी वजह रमा देवी कभी कभी एक जमाने में दिखती थी, आज के डेट में तो मुझे बिहार में सदन में दहाड़ने वाली कोई महिला ही नजर नहीं आती है। दिल्ली में नजर आती हैं बैठी हुई, जो है यूपी की महिलाएं हैं, कुछ विधायक मंत्री वो नजर आती हैं, स्मृति ईरानी नजर आती हैं। बिहार से सदन में दहाड़ने वाली कौन सी महिला है जो मुद्दे की बात करे, जो महिलाओं के हित की बात करे? आपके यहाँ बिहार में एक सदन में बोलने वाली महिला नहीं है। जरा सा उठो तो उसको कुचलने के लिए 4 बैठे हुए हैं। तो वैसी महिलाओं को लाने की जरूरत है जो मुद्दे की बात करे, जो टू द पॉइंट बात करे। और वैसी 10 महिला आप निकालिए पूरे बिहार से और तब टिकट दीजिए पार्टी। उसके बाद देखिए महिला उत्थान कैसे होता है। महिला उत्थान है तो हमें महिला को छोड़ दीजिए ना भाई। जहां प्रॉब्लम होगी वहां आपसे हेल्प ले लेंगे हम कि सर ये प्रॉब्लम हमसे शॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, इसमें आपकी मदद की जरूरत है मुख्यमंत्री जी की। नहीं तो वो मंत्री है, विधायक है, वो तो खुद कैपेबल है सबको मदद करने के लिए। आज बिहार की विधायक और मंत्री कैपेबल होती तो महिला विकास मंच की जरूरत होती क्या बिहार में? हाँ, नहीं होती। आज मैं बार बार क्यों चैलेंज करती हूँ? मेरा चैलेंज स्वीकार ही नहीं करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा चैलेंज नहीं लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे पे जांच बैठाया जाए, मैं चाहती हूँ कि मेरा ऑफिस को आके खंगाला जाए। तो ये लोग जानते हैं कि इसको खंगालेंगे तो ये रगड़ देगी, ये इसके पास इतना काम करके बैठी है कि इनके पास जवाब नहीं बचेगा, इसलिए वो लोग कटते हैं मेरे से, बचते हैं मेरे से। तो कब तक बचेगा, कब तक कटिएगा? कभी ना कभी तो आवाज उठेगी ना। तो ये शिकवा शिकायत किसी खास पार्टी से या सब पार्टी का? नहीं, मैं सब पार्टी की बात कर रही हूँ। मेरे को शिकायत किसी पार्टी से नहीं है।
बस मेरा है कि महिला उत्थान की जब बात करते हैं तो महिलाओं को आगे आने दीजिए। पुरुष आगे मत बैठिए फर्स्ट लेन में आके, एकदम पुरुष बैठ गए, पत्नी पीछे बैठी है। आप मुखिया पति बन जाते हो, आप मुखिया विधायक पति बन जाते हो, MP पति बन जाते हो, वो सब मत कीजिए, वो बंद कीजिए बिहार में। और हमारी बिहार में महिलाओं में ऐसा नहीं है कि कैपेबिलिटी नहीं है, बहुत जागरूक महिलाएं हैं, बस उनको दबाइए मत, कुचलिए मत, आगे आने दीजिए, यही अपील। तो कई बार स्थिति होती है कि पत्नी विधायक है और इसके बावजूद पति को ही लोग विधायक करके संबोधित करने लगते हैं कि विधायक जी विधायक। तो वही तो मैं कह रही हूँ, तो अब पत्नी को इसी में ना फिर लड़ाई हो जाएगा पति पत्नी में। ऐसा थोड़ी कि फीमेल का ईगो हर्ट नहीं होता है, खाली मेले के पास ईगो है, हम लोग के पास भी ईगो है। हमारा ईगो हर्ट होगा तो मामला फिर लड़ाई हुआ, पति पत्नी में घर में लड़ाई हुआ, देखे नहीं कभी ऐसा विरोध सामने आता है? भाई देखते नहीं है कितनी विधायिका जो है अंत में डिवोर्स तक मैटर आ जाता है। जब वो जागरूक होते होते वो कैपेबल हो जाती है, उसके बाद भी उनके पति उनको दबाते हैं घर में। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। डिवोर्स इसके कारण होता है, यही झगड़ा लड़ाई कि मुखिया हम है, अधिकार चेक तुम काटोगे, खर्चा हमको दिखाना है, हम बदनाम हो जाएंगे, तुम ठीक से खर्च नहीं करते हो। इसी पे कितना तो केस हम लोग देखे, मुखिया का केस आया हुआ था ना, पति टॉर्चर कर करके पूरा अकाउंट है उसका खाली कर दिया, गांव में काम नहीं हुआ, मुखिया जी परेशान, पत्नी मुखिया। लेकिन कई पुरुष कहते हैं कि जो जब पत्नी आगे बढ़ जाती है, कुछ अच्छा मुकाम पा लेती है, तो वो परिवार या पति को ही भूल जाती है। कई बड़े बड़े अधिकारियों का ये मामला सामने है। ऐसा नहीं है, पति भी पत्नी को भूल जाते हैं और पत्नियां भी पति को भूल रही हैं। ये मान के चलिए ऐसे 10-20% लोग होंगे, ये संस्कार होता है। वैसे लोगों के लिए भाई वैसी पत्नी को तो बिल्कुल ही आगे नहीं बढ़ाना चाहिए जो आगे चल के स्वार्थी हो जाए, बिल्कुल नहीं स्वार्थी होना चाहिए। देखिए परिवार है, महिलाओं का, हमें महिला अगर बनाया गया है तो हम अपने संस्कार को तो नहीं छोड़ सकते हैं, उसके लिए हम अपने पद को जरूर छोड़ सकते हैं, लेकिन महिला अगर जिस दिन अपने संस्कार को भूल गई ना, उस दिन तो फिर वो कोई चीज ही नहीं रहेगा। तो क्या अपील करेंगे आने वाले चुनाव में? बस आने वाले चुनाव में पूरे सभी पार्टियों के मुखिया से महिला विकास मंच अपील करती है कि इस बार आप महिला सीट उन्हीं को दें जो कैपेबल हैं, मुंह देखा देखी काम ना करें और क्रीम चुन के निकालें। चाहे आप, कोई जरूरी नहीं आपकी पार्टी के मेंबर, आप बाहर से भी महिला को लाइए और ऑफर कीजिए, अगर वो कैपेबल होंगी तो उनको लड़ाइए चुनाव और फिर देखिए बिहार में महिला उत्थान पे कैसे बात होती है।